लगातार बढ़ते प्रदूषण और ठंड की स्थिति को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद के जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने आदेश पर नोएडा में सभी स्कूलों को आज एक बार फिर बंद करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिलाधिकारी के आदेश पर 23 नवंबर तक स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर जिलाधिकारी की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि स्कूल आज भी बंद रहेंगे। साथ ही अग्रिम आदेश तक ये स्कूल बंद ही रहेंगे। वहीं स्कूलों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इरशाद जुड़ चुके हैं। इरशाद, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति खराब होती जा रही है लगातार, ऐसे में क्लासेस एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस चलाने के आदेश दिए गए हैं। क्या कहना है इसके बारे में? जी, जहां बढ़ते प्रदूषण को लेकर जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में गिरापुर के तहत स्कूलों को बंद किया था और उनको हिदायत दी थी कि ये अब ऑनलाइन क्लासेस जारी रखें, और जो कि 27 नवंबर तक की थी, लेकिन अब उन्होंने इस तिथि को आगे अग्रिम बढ़ा दिया गया है कि जो बढ़ता प्रदूषण का स्तर देखा तो इस तिथि को आगे गया और उस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया, कोई संभव तिथि नहीं बताई है कि ये स्कूल कब तक बंद रहेंगे। फिलहाल डीएम जो जिलाधिकारी हैं और प्रशासन की तरफ से स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है और उनको हिदायत दी गई है कि ये जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन लगाई जाए। जी इरशाद, क्या लगता है, क्या वजह है कि इतने इंतजाम करने के बाद भी, इतने बैन लगाने के बाद भी दिल्ली की हवा में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल अर्चना, अगर आज का एक देखा जाए तो दिल्ली आनंद विहार में 466 इतना सब कुछ करने के बाद आर्टिफिशियल बादलों से बारिश करवाई जा रही है, जगह जगह फॉगिंग करवाई जा रही है और यानी कि जो वाहनों को रोक दिया गया है। दिल्ली के तो जो डीजल वाहन है वो पॉल्यूशन के रहते दिल्ली में बिल्कुल ही पूर्ण रूप से बंद है। जी इरशाद, क्या लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से और क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई है कि जल्द से जल्द दिल्ली की हवा ठीक हो सके? क्योंकि स्कूल बंद होना ये काफी बड़ी बात है कि बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जी अर्चना, स्कूलों को अभी बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो उनकी जारी है और इसी के तहत इन्हीं सभी चीजों को लेकर दिल्ली ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें पॉल्यूशन फ्री बनाने का दावा कर रहे हैं कि पॉल्यूशन एक तो कंस्ट्रक्शन के काम रोक दिए गए हैं और जो गाड़ियां हैं उनको हिदायत दी गई है कि सड़कों पर गाड़ियां कम लाई जाए, डीजल वाली गाड़ियां तो पूर्ण रूप से बंद है और बहुत सी सारी चीजें हैं जो दिल्ली में लागू की गई हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे व्हीकल को लेकर हो और चाहे जो इंडस्ट्री है उनको लेकर बहुत सारी गाइडलाइन के जरिए ये चीजें रोकी गई हैं और प्रदूषण को नियंत्रण करने की लगातार कोशिश की जा रही है। शायद पराली को लेकर भी एक मुद्दा बनाया गया था कि उसी की वजह से दिल्ली की हवा में इतना प्रदूषण फैला है। क्या उसको लेकर अभी तक कोई गाइडलाइन जारी की गई है गवर्नमेंट की तरफ से? ये पराली की बात करें तो जो बाहर से, चाहे वो हरियाणा की तरफ कह लें, चाहे यूपी के जो क्षेत्र जुड़े हुए हैं उनकी कह लें कि वहां से पराली का धुआं आता है, पॉल्यूशन आता है, लेकिन इस चीज पे जब किसानों से बात की गई तो किसानों ने इस चीज को लेकर ये कहा कि दिल्ली वासी या दिल्ली की सरकार हम पे आरोप लगाती कि हम पराली जलाते हैं तो वहाँ का पॉल्यूशन, वहाँ जो जिस क्षेत्र में वो पराली जलाई जाती है तो वहाँ पॉल्यूशन इतना क्यों नहीं बढ़ता जो दिल्ली में जाके बढ़ता है, क्योंकि पराली तो वहां जलाई जा रही, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो दिल्ली एनसीआर के अन्य वो क्षेत्र हो जहाँ पर किसान रहते हैं, किसान खेती करते हैं और वहां जहाँ पराली जलाते हैं वहां भी तो पॉल्यूशन बढ़ना चाहिए। किसानों ने साफ इस चीज को नकार दिया। जी शायद फिर वजह क्या है? क्योंकि प्रदूषण हर साल दिल्ली का बढ़ जाता है, दिल्ली की स्थिति हर साल खराब हो जाती है। क्यों नहीं गवर्नमेंट पहले से ही इन चीजों का ध्यान रखती है कि जैसे ही ठंड का मौसम आए या जैसे ही प्रदूषण बढ़ने का हो तो पहले से ही सारे इंतजाम किए जाए? क्या ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो सरकार का फेलियर ही कहलाएगा? जी, ये सरासर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर दिल्ली सरकार फेल होती भी नजर आ रही है, क्योंकि एक जो जनता होती है वो सरकार पर भरोसा करके उसको रूलिंग में लाती है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फॉगिंग करवा रहे हैं, गाड़ियों को रुकवा रहे हैं, इंडस्ट्री रुकवा रहे हैं, सारी चीज रुकवा दी,
फिर भी इनसे प्रदूषण नहीं रुक पा रहा है। जी, इरशाद क्या और लगता है, स्कूल बंद करना या स्कूल घर से ऑनलाइन चलाना, ये कहाँ तक सही है? जी अर्चना, अगर बात करें तो इन चीजों को लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि बच्चे जो क्लासेस में जो सीखते हैं वो घर पे नहीं सीख पाते। क्योंकि अगर हम अपने ही बच्चों को देख लिया, ये चीज को हम खुद पे ही देखें, तो जब हम ऑनलाइन किसी चीज को देखते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ वहाँ मोबाइल पे नहीं होता, हमारा ध्यान और जगह में भी और चीजों में भी होता है। तो हम कैसे मान लें कि घर बैठा बच्चा जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो पूर्ण रूप से वो क्लास में ही है। जी बिल्कुल, और ये देखा जाए तो ये एक तरह से खाना पूर्ति करना हुआ कि ऑनलाइन क्लासेस चला दे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई तो जो स्कूलों में जाके होती है वही हो पाती है। ऑनलाइन क्लासेस तो जब कोरोना काल आया था उस टाइम पे कारगर साबित हुआ था, लेकिन प्रदूषण को लेकर ऑनलाइन क्लासेस चलाना ये सही नहीं लगता। ऐसे में सरकार को चाहिए कि प्रदूषण रोकने और कम करने का काम करे। जी, जहां एक तरफ जब चुनाव आते हैं तो चुनावों पर, प्रचारों पर खर्चा होता है। मेरा मानना ये है कि अब पॉल्यूशन पे भी इस तरह का खर्चा होना चाहिए, इस पे लागत लगनी चाहिए, इसका एक बजट पास होना चाहिए ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। जी, और इस बार तो संसद में भी दिल्ली पॉल्यूशन को लेकर एक मुद्दा बनाया जाना था। जी जी इरशाद जी अर्चना, इस पे अगर बात करें पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट पे भी इस बार दिल्ली का पॉल्यूशन के बाद चर्चा की जाएगी, क्योंकि दिल्ली में ही सारा गढ़ है, पार्लियामेंट दिल्ली में है, देश के अन्य जो सांसद हैं वो दिल्ली में रहते हैं, उनसे आने वाले, उनसे मिलने जुलने वाले लोग सारे कार्यकाल जो दिल्ली से ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जहरीली हवा दिल्ली में है तो दिल्ली में कौन आना पसंद करेगा? हाँ बिल्कुल, ठीक है जी इरशाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर क्लासेस बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस पर जोर दिया जा